यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। आज साहिबाबाद में डोर टू डोर करेंगे प्रचार। प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा। आज बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम। पश्चिमी यूपी को साधने पर बीजेपी का फोकस। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाएंगे। आज होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 2 पालियों में परीक्षा होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच परीक्षा। यूपी चुनावों को लेकर आज दिल्ली में फिर मंथन करेगी बीजेपी। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी शिरकत करेंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यूपी चुनाव के लिए बचे सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लिखा, साल 2017 में बीजेपी सरकार बनते ही हमने 3 काम किए। ट्वीट में गिनाए तीनों काम। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार बनते ही 3 काम किया। अवैध बूचड़खाने बंद, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, किसानों का कर्ज माफ किया। सीएम योगी का सपा पर निशाना। वर्ष 2012 में सपा सरकार बनी तो सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। अखिलेश यादव के फ्री बिजली के वादे पर सीएम योगी का हमला। ट्विटर पर लिखा, जो लोग फ्री बिजली देने की बात करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। सीएम योगी ने किया ट्वीट, उनके समय तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। पूछा, जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हरिओम यादव का बड़ा आरोप। सपा पर लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा का वीडियो ट्वीट किया। जवाहर बाग के जीर्णोद्वार का वीडियो जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सहारनपुर में दूसरा दिन। सहारनपुर के देवबंद विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। देवबंद के जहान गार्डन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। लोगों से बातचीत करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, पराक्रम दिवस पर नेताजी को सीएम ने नमन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में खत्म हुई एसपी बीएसपी की गुंडागर्दी। कोई माइक का लाल आज नहीं करा सकता है पलायन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, योगी सरकार में हुआ सबका विकास, एक भी नियुक्ति में नहीं हुई धांधली। बीजेपी के चुनावी रथ अभियान पर सपा का हमला। सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने कहा, चुनाव आचार संहिता लागू है, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी के चुनावी रथ पर सपा प्रवक्ता अमीक जमई का बयान, बैनर माइक का प्रयोग नहीं हो सकता। फिर भी बीजेपी ने सैकड़ों चुनावी रथ अभियान निकाले। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमई का बयान, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। बीजेपी के चुनावी रथ पर अब कांग्रेस का हमला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह सरकार चुनाव आयोग के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत का बीजेपी के चुनावी रथ पर बयान, ये चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन। चुनाव आयोग को ये सब क्यों नहीं दिख रहा। मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने किया औपचारिक ऐलान। अखिलेश ने यूपी में 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, आईटी सेक्टर में युवाओं को रोजगार देगी समाजवादी सरकार। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में परिवर्तन का मन बना चुकी है जनता। बिहार के गाने से घबरा गई है सरकार। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस सांसद प्रवीण एरन। बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन भी साइकिल पर सवार हुई। अखिलेश ने दिलाई सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की गुहार। चुनाव के दौरान प्रचार की इजाजत मांगी। कहा, जानबूझकर केस की जांच में देरी कर रही है सरकार। चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश। रामपुर में आजम खान के नाम से खरीदा गया पर्चा। जेल से ही सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। स्वार सीट से बेटा अब्दुल्ला आजम मैदान में। खाली कुर्सी पर आजम खान की फोटो रखकर कार्यक्रम कर रहे सपा कार्यकर्ता। रामपुर में कार्यक्रम के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर।
नरेश अग्रवाल का अखिलेश पर हमला, कहा लाल टोपे पर कार सेवकों के खून के धब्बे, समाजवादी पार्टी अब एकला चलो पार्टी है। पलायन के मुद्दे पर बोली बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह, यूपी में अब अपराधी पलायन कर चुके हैं, अपराध के प्रति योगी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा, यूपी में पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी, एसपी बीएसपी में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आगरा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, कहा यूपी के बच्चे बच्चे के दिल में मोदी योगी है। केशव मौर्य का एसपी गठबंधन पर निशाना, कहा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होना, अखिलेश यादव की चाल जनता की आंखों में झोंक रहे हैं धूल। यूपी बीजेपी का एसपी पर ट्विटर वॉल, लिखा यूपी में फेल हो चुके हैं सारे वादे, 10 मार्च को जीतेगा विकासवाद। सपा पर सीएम योगी का ट्वीट अटैक, लिखा 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर तैयार है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और एसपी में छिड़ा वीडियो वॉर, वीडियो जारी कर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, गाने के बोल यूपी में ईबा। यूपी बीजेपी ने बिजली के मुद्दे पर वीडियो ट्वीट किया, वीडियो में 2017 से पहले और बाद की बिजली की स्थिति दिखाई गई। वीडियो ट्वीट कर बीजेपी ने लिखा, फैसला आपको करना है, प्रदेश को अंधकार में धकेलने वालों के साथ हैं या आपके घर तक बिजली पहुंचाने वाली बीजेपी के साथ है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर हमला, कहा जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा सफाई, यूपी में अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी में ओवैसी की अगुवाई में तीसरे मोर्चे का ऐलान, ओवैसी कुशवाहा की पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में पामसेफ के वामन मेश्राम भी शामिल। एआईएमआईएम जनाधिकार पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी के बीच गठबंधन, सत्ता में आने पर तीसरा मोर्चा में होंगे 2 मुख्यमंत्री, बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया चेहरा। ओवैसी ने कहा साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, 95% टिकट हुए तय, 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया नया नारा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका वाड्रा, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस कर रही है प्रियंका के चुनाव लड़ने पर विचार। यूपी में चुनाव के बाद गठबंधन के सवाल पर बोली प्रियंका, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लिए दरवाजा खुला है, बीजेपी एसपी एक ही बिसात पर खेल रही है। योगी के 80-20 वाले बयान पर बोली प्रियंका गांधी, यूपी में असल मुद्दों पर बात नहीं, युवाओं का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस के सीएम फेस वाले बयान से प्रियंका गांधी का यू टर्न, बोली मैं यूपी में सीएम का चेहरा नहीं, मैंने चिढ़कर दे दिया था जवाब। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे को बताया खोखला। यूपी के चुनावी रण में कूदी नीतीश कुमार की जेडीयू, 26 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की, यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। बिजनौर में एसपी उम्मीदवार में फूके गए पुतले, धामपुर से पूर्व मंत्री का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज, टिकट नहीं बदलने पर आत्मदाह की धमकी। संभल में सिपाहियों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, वाहनों के काफिले के साथ एसपी का जुलूस, सांसद शफीक और रहमान बर्ग के पौत्रों ने किया शक्ति प्रदर्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का मथुरा दौरा, श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों से मुलाकात कर अयोध्या आने का न्यौता दिया। यूपी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, कानपुर समेत 3 जिलों के डीएम को हटाया, फिरोजाबाद और कौशाम्बी के पुलिस कप्तान पर भी एक्शन। 26 जनवरी तक यूपी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जारी रहेगी, कोविड को लेकर प्रदेश सरकार की घोषणा। अलीगढ़ एयरपोर्ट पर हादसा, रनवे के पास निजी कंपनी का ट्रेनी प्लेन क्रैश, 2 लोगों की बाल बाल जान बची। मथुरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डिब्बों के उतरने से 10 ट्रेन निरस्त की गई, 5 ट्रेनों का रूट बदला। और नाफ में सड़क हादसे में 2 किसानों की दर्दनाक मौत, आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने रौंदा, साइकिल से सब्जी बेचने मंडी जा रहे थे किसान। फर्रुखाबाद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, गंभीर हालत में मासूम को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया। फर्रुखाबाद में किशोरी का खेत में शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। कासगंज पुलिस ने लूट के बाद हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया। चंदौली में पेट्रोल पंप पर बने कमरे में फांसी पर लटकता मिला टैंकर चालक का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया, पुलिस के समझाने पर शांत हुए परिजन।
संभल पुलिस ने 3 हत्याओं के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं और एक युवक की सिर पर रॉड से हमला कर की थी हत्या। हत्या के बाद बोरे में भरकर फेंका था शव। बहराइच में करंट की चपेट में आए खेत में चारा काटने गए 2 बच्चे गंभीर हालत में, दोनों को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट के माल के साथ कार और 4 तमंचे भी बरामद। सोनभद्र पुलिस ने लाखों की कोयला चोरी का खुलासा किया। 24 ट्रक कोयला बरामद कर 19 अभियुक्त गिरफ्तार। हापुड़ में देवी मंदिर से लाखों की चोरी, मूर्तियां और दान पात्र पर चोरों ने हाथ साफ किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। भदोई में क्राइम ब्रांच और गोपीगंज पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। चोरी समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। एसटीएफ और शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। असले का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम ने किया अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। दर्जनों अवैध असले और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जालौन पुलिस ने खेत में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर असले का जखीरा बरामद। और नाव में अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 1 अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया। कई अवैध असले मौके से बरामद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड टीम ने किया मॉक ड्रिल। विसंगत परिस्थितियों से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेपाल बॉर्डर वाले क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर की सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया। कानपुर में जलथल विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। सड़क पर खोदे गए 20 फीट के गड्ढे में गिरकर घायल हुआ डिलीवरी मैन। महाराजगंज में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा गरीब परिवार। भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है परिवार। औरैया पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किया 2,39,000 कैश। कार सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है पुलिस। शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निर्वाचन कार्य में शामिल शिक्षकों की सुरक्षा और ड्यूटी पर जाने से पहले उनके मतदान कराने की मांग की। जौनपुर में डीएम ने मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को ग्रेटर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर के मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर को तोड़ दिया। टिहरी में इस बार युवा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। जिले में करीब 2.5 लाख पहुंची युवा मतदाताओं की संख्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में बढ़ी सख्ती। हल्द्वानी शहर में बाजार बंद किए गए। सरकारी परिवहन व्यवस्था चालू रहेगी। पठानकोट और लुधियाना बम ब्लास्ट के आरोपियों को शरण देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर पुलिस ने केलाखेड़ा से गिरफ्तारी की। हल्द्वानी पुलिस ने 541 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मेरठ का रहने वाला हेरोइन तस्कर। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में बारिश। बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई ठप। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर लगाई जाएगी मूर्ति। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी मूर्ति होगी। जम्मू कश्मीर के सुशासन सूचकांक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने 20 जिलों के लिए सुशासन सूचकांक जारी किया। जम्मू कश्मीर के सुशासन सूचकांक कार्यक्रम में बोले अमित शाह, परिवर्तन की राह पर जम्मू कश्मीर, तेजी से हो रहा है जम्मू कश्मीर का विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट से वर्चुअली संवाद किया। कहा, एनसीसी आपके अंदर एक लीडर, सैनिक, कलाकार और अच्छा इंसान पैदा करता है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी झंडा। लिखे हैं चार व्हाट्सएप नंबर। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली में आतंकी खतरे के अलर्ट के बाद मेट्रो में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात सीआईएसएफ के कमांडो। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश। ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों की नींद खराब की तो होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस। 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात नहीं कर पाएंगे यात्री। लाउड म्यूजिक सुनने पर भी कार्रवाई। 10 बजे के बाद बंद रहेंगी सभी लाइट्स। सीए का एग्जाम शेड्यूल घोषित। इस साल 23 मई से 29 मई तक होगी सीए की परीक्षा।
बाजार में बने पीवीसी आधार कार्ड नहीं होंगे मान्य। वैलिड आधार कार्ड के लिए UIDAI आधिकारिक साइट से करना होगा ऑर्डर।